बहुत सारी पीढ़ियों को इसने आगे बढ़ाया और उन पीढ़ियों ने इस देश और समाज को संचित किया है। आप सभी जान रहे हैं कि आज शिक्षा संवाद, कोई शिक्षा संवाद में संवाद का क्या मतलब होता है? बच्चे हैं यहाँ, संवाद का क्या मतलब होता है? हैं? तेज बोलिए। बातचीत में क्या होता है? चलिए, अभिभावक लोग भी हैं यहाँ पर, हाथ उठाएंगे। गार्जियंस लोग कितने आए हैं जरा एक बार हम लोग देख लें। हाँ, ठीक है। तो इस शिक्षा संवाद का यही मकसद है कि शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारे काम किए हैं कि बचपन से लेकर पढ़ाने तक, स्कूल भेजने तक, स्कूल में छात्रवृत्ति तक, इंटर पास करने पर, मैट्रिक पास करने पर, स्नातक पास करने पर आपको जो सहायता राशि दी जाती है, उसके बाद विभिन्न सिविल सेवा की प्रतियोगिता में बच्चियों को क्लियर करने पर जो सहायता राशि दी जाती है। तो सरकार हर पल पर, हर पद पर सहायता देने के लिए खड़ी है। तो इस संवाद का मुख्य उद्देश्य ये है कि बहुत सारी योजनाओं की जानकारी शायद अभी भी लोगों तक नहीं पहुंच पाई है, एक बिंदु ये है। दूसरा, जो सरकार अथक प्रयास कर रही है कि शिक्षा में गुणात्मक बढ़ोतरी की जाए, उसमें अभिभावक की भी जिम्मेवारी है। आप लोग भी जिम्मेवार हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, जितने हम और हमारे शिक्षक हैं। तो आपका भी मूल्यांकन बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस शिक्षा संवाद का जो प्रमुख उद्देश्य है कि हम लोग टीचर जो हमारे हैं या सरकार जो है, ये लगातार प्रयास कर रही है और उसका रिजल्ट भी आ रहा है। आजकल आप अभी जाइए, बहुत सारी बहालियां जो हो रही हैं, वो हम लोग का देख के छाती चौड़ा हो जाता है कि इतनी महिलाएं और इतनी लड़कियां और इतने बच्चे हमारे क्लियर करते हैं, सुन के बहुत अच्छा लगता है। अभी आप फील्ड में हम लोग देखते हैं प्रशासनिक पदाधिकारी के तौर पे पहले के बनस्पत खास करके लड़कियों और बच्चियों बहुत से अधिकारी और पदाधिकारी बन रही है। तो क्यों बन रही है? बनने का जो प्रमुख वजह है वो है शिक्षा। आज का मेहनत जो है थोड़ा सा हम जाते हैं, हमको ले लीजिए, तूफान में खड़ा कर देगा, जिसको आप लोग सफलता कहते हैं। तो इसमें आपको बहुत मेहनत करना है। एक स्टूडेंट के तौर पे आपको हमेशा शिक्षा की ओर ध्यान देना है, मेहनत करना है। और शिक्षकों की तरफ से हमें हर एक बच्चे को मोटिवेट करना है कि बच्चा पढ़ाई करे और एकदम हमको उसके लिए निरंतर दिन रात मेहनत करनी है। अभिभावक के तौर पे हमको देखना है कि हमारे बच्चे स्कूल जाए, स्कूल नागा नहीं करें। किसी विषय में अगर उनकी पकड़ अगर कमजोर हो रही है तो शिक्षक से बोलिए कि भाई इनका इस विषय में पकड़ कमजोर हो रहा है, कृपया ध्यान दीजिए। अब जैसे कि जानकारी का दक्ष क्लासेस भी चल रहे हैं, जो बच्चे किसी विषय में पिछड़ रहे हैं उसको लेकर आप लोग दक्ष क्लासेस भी चला रहे हैं। तो वो सभी का फायदा उठाना है। मूल मकसद ये है कि जो सरकार और हम लोग और सभी शिक्षक जो प्रयास कर रहे हैं शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, उसको आपको पूरा फायदा उठाना है। पहले जब साइकिल योजनाएं नहीं थी तो लड़कियां बहुत कम स्कूल आती थी, उस साइकिल की वजह से लड़कियां स्कूल में पढ़ने लगी, आत्मनिर्भर बन गए। और आज आप देखिए बिहार सरकार की नौकरियों में लगभग 35 से 40% लड़कियां आजकल आ रही है, चाहे वो शिक्षक में आ रही है, चाहे वो पदाधिकारी में आ रही है, चाहे वो डॉक्टर्स में आ रही है, लगातार बढ़ रही है। तो यही है मकसद, आप लोग अच्छे से पढ़िए। और बहुत सारी योजनाएं हैं शिक्षा संवाद में, और हम लोग योजनाएं जो है आपको एक बार विस्तार से बता देंगे, फिर उसके बाद आपको सुझाव कि और कैसे हम लोग बेहतर हो सकते हैं। अल्लाह मत करवा रही वीडियो में कोई कमी को पूरा करना, सभी सुझाव को सुनेंगे, जिससे अपन होने की आवश्यकता अमल करेंगे और पर हम फिर से एक बार बात करेंगे। तो अब हम लाइट देते हैं अपने सहयोगी को भी, जो आपको एक बार विस्तार से जो सरकार की सभी लोग योजनाएं जान रहे हैं। 10th के बच्चे होंगे, बच्चे 10th को भी होंगे, हाँ? तो साइकिल मिल गया है बहुतों को। चलिए, अब मैं टीम से एक बार बोलने का हम बता देंगे, उसका फिर हम इंटरैक्ट करेंगे कि आप लोगों को क्या कहना है, कहाँ आपको लगता है कमी है और हम लोग और कैसे बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू। आदरणीय अंचलाधिकारी महोदय, प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण, अभिभावकगण एवं उपस्थित सभी छात्र छात्राओं, आज शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित शिक्षा संवाद में सभी को स्वागत है। शिक्षा विभाग अंतर्गत संचालित लोक कल्याणकारी बहुत सारी योजनाएं हैं, जिसके संबंध में
हम विस्तृत जानकारी देंगे। जिसमें पहला योजना है मुख्यमंत्री साइकिल योजना। इस योजना के अंतर्गत नवम वर्ग के सभी कोटि के छात्र छात्राओं को विद्यालय आने जाने में सुविधा के दृष्टिकोण से जिसकी उपस्थिति विद्यालय में 75% है, वैसे छात्र छात्राओं को 3,000 रुपये की दर से डीबीटी के माध्यम से सीधे अकाउंट उनके खाते में 3,000 रुपया ट्रांसफर किया जाता है। दूसरा है मुख्यमंत्री बालक बालिका मैट्रिक प्रोत्साहन योजना। इस योजना के अंतर्गत 10वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण सभी कोटि के छात्र छात्राओं को 10,000 रुपये तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को 8,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान है। इसके तहत संबंधित छात्र छात्राओं को स्वयं ऑनलाइन आवेदन मेगा सर्व पर किया जाता है। तत्पश्चात डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में राशि हस्तांतरित की जाती है। तीसरा योजना मुख्यमंत्री बालिका छात्रवृत्ति योजना, ये इंटरमीडिएट के स्टूडेंट के लिए है। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अविवाहित छात्राओं को प्रथम श्रेणी से इंटर उत्तीर्ण करने पर 15,000 रुपये एवं द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण छात्राओं को 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है। जिसके तहत संबंधित छात्र छात्राओं को स्वयं ऑनलाइन आवेदन मेगा पोर्टल पर किया जाता है। तत्पश्चात डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में राशि स्थानांतरित की जाती है। तीसरा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान इंटरमीडिएट योजना। इस योजना के अंतर्गत